आइए आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में ज्ञान और नैतिकता का भंडार है। आज मैं महर्षि दधीची और उनके अतुलनीय त्याग की कहानी सुनाती हूँ, जो हमें सिखाती है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्राचीन काल की बात है। वृत्रासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी तपस्या से देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वृत्रासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह संसार की किसी भी धातु, लोहा, तांबा, लकड़ी, पत्थर, किसी की प्रकार के शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। देवराज इंद्र और सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का संहार केवल एक ही तरीके से हो सकता है, यदि कोई ऐसा तपस्वी जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो, अपनी अस्थियों यानी हड्डियों का दान कर दे। उस पवित्र अस्थियों से बने वज्र से ही उस असुर का अंत संभव है। भगवान विष्णु ने संकेत दिया कि वर्तमान में केवल महर्षि दधीची ही ऐसे तपस्वी हैं जिनकी अस्थियों में इतनी शक्ति है। अब इंद्र संकोच में थे। किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियां मांगना बहुत कठिन कार्य था। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए वे महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। जब इंद्र ने झिझकते हुए अपनी प्रार्थना महर्षि के सामने रखी तो महर्षि दधीची मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी भय और मोह के कहा, हे देवराज, यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के काम आ सकें तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। महर्षि दधीची ने तुरंत योग समाधि में लीन हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, जिससे अंततः वृत्रासुर का वध हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी कभी व्यक्तिगत हितों का त्याग करना भी जरूरी हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।